ये मक्का है, छठी सदी का अरब, जहां तिजारत मईशत की रीढ़ की हड्डी थी और काफले रेगिस्तानों को उबूर करके शहर को दुनिया से जोड़ते थे। इसी माहौल में एक नौजवान उभर रहा था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मुस्तनद तारीखी रिवायात की रोशनी में देखेंगे कि ये सफ़र कैसे तय हुआ, किन हालात में अंजाम पाया और क्यों एक उसके असरात बाद की इस्लामी तारीख में नुमाया नजर आते हैं। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। अगर आप इस्लामी तारीखी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 8 बरस और 8 माह थी जब आपके दादा हजरत अब्दुल मुतलिब इस दुनिया से रुखसत हो गए और 88 इस सानहे के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और कफालत की जिम्मेदारी जनाब अबू तालिब ने संभाल ली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस की उम्र तक उन्हीं के घर में मुकीम रहे और इसी अरसे में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 9 या 10 बरस थी, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के हमरा तिजारत के एक सफ़र पर शाम की तरफ रवाना हुए। ये वो ज़माना था जब अरब के खित्ते में गर्मी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। ख़ास तौर पर मक्का से शाम तक का रास्ता तपते हुए सहरा, जलते हुए पहाड़ों और बेआबोग्याह मैदानों पर मुश्तमिल था। सफ़र के एतबार से यह मौसम निहायत सख्त और सब्र आज़मा समझा जाता था, मगर तिजारत के नुक्ता नज़र से यही दिन सबसे ज़्यादा फ़ायदामंद माने जाते थे। जनाब अबू तालिब पर ना सिर्फ अपने पूरे ख़ानदान की कफ़ालत की भारी जिम्मेदारी थी, बल्कि खाना काबा में आने वाले मेहमानों के अखराजात भी उन्हीं के ज़िम्मे थे। इसी वजह से तिजारत के सफ़र पर निकलना उनके लिए नागुज़ीर हो चुका था। जब जनाब अबू तालिब इस सफ़र की तैयारियां कर रहे थे तो ख़ानदान के बुजुर्ग ये मंजर देखकर हैरत में पड़ गए कि उनकी तैयारी कुछ इस अंदाज की है जैसे वो अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमरा ले जाने का पुख्ता इरादा रखते हों। ख़ानदान के अफ़ घबरा गए और बोल उठे, ए अबू तालिब, ये आप क्या इरादा कर रहे हैं? क्या आप अपने यतीम भतीजे को भी इस ख़तरनाक सफ़र में साथ ले जाएंगे? जनाब अबू तालिब ने पूरे अज़्म से जवाब दिया, हाँ, मैं अपने भतीजे को ज़रूर साथ लेकर जाऊंगा। बुजुर्गों ने कहा, यह कैसा फैसला है? ये रास्ता तो ताकतवर जवानों के लिए भी दुश्वार है और आप एक कमसुन बच्चे को इतनी मुशक्कत और परेशानी में डालना चाहते हैं। ये सहरा है जहां पानी नायाब है, गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती है, चोरों और डाकुओं का हर वक्त खतरा रहता है और सफ़र के जानवर भी रास्ते में थकन और प्यास से गिरकर मर जाते हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा, जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने भतीजे को अपने से जुदा नहीं कर सकता। यहां ऐसा कौन है जिसके हवाले में अपने भतीजे को छोड़कर जाऊं? तुम नहीं जानते कि मेरे लिए अब मेरी जान से भी ज्यादा कीमती मेरा भतीजा है। मुझे सुकून और इत्मीनान उसी वक्त हासिल होगा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ होंगे। ये एक अजीम अमानत है जो मेरे सुपुर्द की गई है। जनाब अबू तालिब के इस पुख्ता अज़्म और मजबूत इरादे को देखकर ख़ानदान के लोग खामोश हो गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाना ही वाहिद रास्ता है, क्योंकि मक्का में छोड़ देने की सूरत में दुश्मनों का अंदेशा मौजूद था। चाहे घर वाले कितनी ही निगरानी क्यों न करें, वो इस तरह हिफाजत नहीं कर सकते जिस तरह इस गैर मामूली बच्चे की ज़रूरत थी। जनाब अबू तालिब जानते थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं। आम बच्चे की हिफाजत तो रास्ता भूलने, जानवरों के हमले या अगवा के खौफ तक महदूद होती है, मगर यहां खतरा यह था कि यहूदी, ईसाई और काहिन सब इस बच्चे के दुश्मन बन सकते हैं। इन सब से हिफाजत आसान न थी। एक तरफ जनाब अबू तालिब के दिल में यह पुख्ता फैसला था कि मैं अपने भतीजे को अपने साथ लेकर जाऊंगा, और दूसरी तरफ यह ख्याल भी सता रहा था कि यह रास्ता कितना सख्त और तकलीफदेह है। एक यतीम बच्चे को इस आजमाइश में कैसे डाल दूं? मगर इसके सिवा कोई हल नजर नहीं आ रहा था। चुनाचे अपनी हद तक पूरी एहतियात की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवारी पर एक आरामदेह मौमल तैयार करवाया गया। काफिला मुकम्मल तैयारी के साथ मक्का से रवाना हुआ और जनाब अबू तालिब का दिल मुसलसल धड़क रहा था कि कुछ ही फासले पर सहराई इलाका शुरू होने वाला है, जहां बंजर जमीन, सुनसान वादियां और वीरान पहाड़ सूरज की तपिश में इस तरह दहक रहे थे जैसे आग से निकाल कर रख दिए गए हों, और दूर दूर तक पानी का नाम और निशान तक ना था। अगर मेरा भतीजा किसी आजमाइश या परेशानी में मुब्तला हो गया
तो कहीं ऐसा ना हो कि इल्जाम मुझ पर आ जाए। लेकिन काफिला अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि जनाब अबू तालिब की तशवीश हैरत में तब्दील होने लगी। वो देख रहे थे कि आज ये कैसे गैर मामूली वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। चारों तरफ शदीद गर्मी है, तपती हुई लो चल रही है, सूरज आग बरसा रहा है, मगर मेरे भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर बादल का एक टुकड़ा इस तरह साया फिगन है कि इसकी ठंडी रहमत के दायरे में पूरा काफिला आ चुका है। परवरदिगार आलम का वो रसूल जिसे आगे चलकर रहमतुल आलमीन बनना है, इसकी सहूलत सिर्फ इसी तक महदूद नहीं, बल्कि वो सब साथियों को इस रहमत में शरीक कर रहा है। बादल का वो टुकड़ा पूरे काफिले के ऊपर साया किए हुए है और इससे ऐसी ठंडी हवा निकल रही है जैसे जलते हुए सरों पर बर्फ रखती गई हो। तपते मौसम, दहकती धूप और जलती हुई लो में अगर किसी को ऐसी राहत नसीब हो जाए तो अंदाजा कीजिए कि इसका लुत्फ और सुकून कितना होगा। पूरा काफिला हैरत ज़दा है, मगर यह समझने से पासिर है कि इस सब का सबब कौन है, जबकि जनाब अबू तालिब जानते हैं कि ये सब किसकी बरकत है। अब दिल को मुकम्मल इत्मीनान हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि दिल में जो अंदेशा था वो कितना गलत था। मैं ये समझ रहा था कि इस बच्चे की हिफाजत मुझे करनी है, जबकि हकीकत ये है कि ये तो अल्लाह ताला का नुमाइंदा है। उसकी हिफाजत खुद परवरदिगार आलम फरमाता है। ये जिस काफिले में भी शामिल होता है, एहसान उस पर नहीं बल्कि उसकी वजह से पूरे काफिले पर रहमतें नाजिल होती हैं। अब ये काफिला मौजज़ात के साथ आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतनी ज्यादा सवारियों वाला कोई काफिला खैरियत के साथ सफर मुकम्मल करे। रास्ते में ऊंट प्यास और गर्मी से गिरकर मर जाते थे। हालांकि वो सहराई जानवर है, मगर हर मुशक्कत की एक हद होती है। कहीं घोड़े थकन से हार मान लेते थे, मगर ये वो वाहिद काफिला था जो हैरत अंगेज अंदाज में रवां था। अगर चलते चलते किसी सवारी का जानवर थकने लगता तो उससे पहले कि उसकी थकन बढ़ती, मेरा भतीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरते, थके हुए ऊंट पर हाथ रखते, प्यास से निढाल घोड़े पर दस्ते मुबारक फेरते और वो जानवर इस तरह ताज़ा दम हो जाता जैसे अभी अभी तवील आराम के बाद इस तबल से निकाला गया हो। और बात सिर्फ यही नहीं थी। रास्ते में दाएं बाएं जितने काफिले चल रहे थे, सब पानी की शदीद किल्लत का शिकार थे। हालत ये थी कि एक छोटी सी मुश्क पानी के लिए सोने की अशरफी देना पड़ती थी, मगर हमारे काफिले को कहीं पानी की कमी पेश न आई। जहां हम शाम के वक्त आराम के लिए या दोपहर में कुछ देर रुकने के लिए उतरते, वो इलाका बज़ाहिर बंजर होता, मगर जैसे ही ये काफिला ठहरता, खुद बखुद सब्जा उगाता, हरे भरे दरख्त नमूदार हो जाते, एक छोटा सा बाग वजूद में आ जाता, ठंडी हवा के झोंकों के दरमियान बैठते और सारी थकन लम्हों में उतर जाती। काफिला मुसलसल आगे बढ़ रहा था। जनाब अबू तालिब ये सब मौजज़ात अपनी आंखों से देख रहे थे और उनका इत्मीनान बढ़ता जा रहा था कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया था। ना सिर्फ ये कि मेरा भतीजा मेरी नजरों के सामने है, बल्कि उसकी बरकत से हमारी सारी परेशानियां दूर होती जा रही हैं। यहां तक कि सफर करते करते अरब का इलाका खत्म हुआ और शाम की सरजमीन शुरू हो गई। सरहद पर एक शहर वाक़ई था जिसका नाम बसरी था। जब काफिला वहां पहुंचा तो दोपहर का वक्त हो चुका था और काफिले ने कुछ देर आराम करने का इरादा किया। एक बिल्कुल सूखा हुआ दरख्त था। काफिला उसके करीब पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे, उस दरख्त से टेक लगाकर बैठ गए। दरख्त अचानक सरसब्ज शादाब हो गया। ये मौजिज़ा रास्ते में पहले भी देखा गया था, मगर यहां एक और अजीब वाकया हुआ। ना सिर्फ दरख्त सरसब्ज हुआ, बल्कि उसमें फल भी लग गए। और हैरत की बात यह थी कि 3 किस्म के फल लगे। एक फल मौसम गर्मा का और 2 फल मौसम सरमा के। एक ही दरख्त पर 3 मुख्तलिफ किस्म के फल बेवक्त पैदा हुए। सारा काफिला ये मंजर देख रहा था। चूंकि जब काफिला उतरता है तो हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है। कोई सवारी से उतर रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई उधर। इस सूरत हाल में किसी को अंदाजा ना हुआ कि यह तब्दीली किसकी बरकत से हुई। सिर्फ जनाब अबू तालिब जानते थे। साथ ही अजीब बात यह भी कि इसी सूखे हुए दरख्त के करीब एक छोटा सा गड़ा था जो देखने में खुश्क लग रहा था, मगर उधर दरख्त सरसब्ज हुआ और उधर उस गड़े से पानी बहने लगा। उसके करीब ही एक इबादत गाह थी जो बहीरा नाम के एक राहिब की थी।
ये राहिब तमाम ईसाइयों में मारूफ, मुक़द्दस, परहेजगार और इंतहाई इबादत गुजार था। सालों से वो अपनी इबादतगाह से बाहर नहीं निकला था, मगर आज जब वो इबादत में मशगूल था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इबादतगाह हिल गई हो और थोड़ा आगे बढ़ गई हो। बाकी लोगों को तो कुछ भी मालूम ना हुआ, मगर बहीरा राहिब ने फौरन समझ लिया और दरवाजा खोलकर बाहर आया। बाहर आते ही उसकी निगाह 3 चीजों पर पड़ी। आसमान पर बादल का टुकड़ा ऐसे वक्त में नजर आया जब यहां उसका कोई इम्कान न था। दोपहर का वक्त था, सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा था, गर्मी का मौसम था और यहां कभी बादल नहीं आते। सूखा हुआ दरख्त जो रोजाना उसकी खिड़की से नजर आता था, आज सरसब्ज था और 3 मुख्तलिफ फल लगे हुए थे। साथ ही एक बहती हुई नदी भी नजर आई। एक वक्त में 3 मोजज़ात उसकी आंखों के सामने थे। उसने पहचान लिया कि गौहर मकसूद आ गया है, जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो देख रहा था कि ये कौन है जिसको देखने के लिए उसकी आंखें मुश्ताक थीं। उस बच्चे को देखा और अपनी इबादत गाह में जाकर एक आदमी से भी कम का खाना तैयार किया। फिर खाना लेकर बाहर आया। सारे काफले को देखते हुए उसके करीब पहुंचा। जैसे ही वो उस बच्चे के करीब आया, जनाब अबू तालिब फौरन आगे बढ़े, क्योंकि हजरत अबू तालिब की जिम्मेदारी थी कि इस बच्चे को तमाम दुश्मनों, बिलखुसूस यहूदी आलिमों और ईसाई राहिबों से महफूज रखें। चुनाचे जनाब अबू तालिब फौरन आगे बढ़ाए ताकि कोई भी शख्स मेरे भतीजे को नुकसान ना पहुंचा दे। अगरचे उन्हें यकीन कामिल था कि परवरदिगार आलम हिफाजत फरमा रहा है, मगर दिली मोहब्बत की वजह से आगे आए और अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़े हो गए। बोहिरा को यह मालूम हो गया कि यह बच्चा तन्हा नहीं है, उसका मुहाफिज भी उसके साथ है। वो भी जान गया कि जिसकी तलाश में वो है, वो अकेला नहीं होगा। चुनाचे दिल में ख्याल आया कि एक और निशानी पूरी हुई। वो सवाल करने लगा कि ये कौन है। जनाब अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा भतीजा है। बहीरा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस वक्त उसकी दावत करूं। क्या मैं ये खाना उसे खिला सकता हूं? जनाब अबू तालिब ने इजाजत दे दी। बज़ाहिर ये बात अजीब लग रही थी कि यूं तो हजरत अबू तालिब इतनी हिफाजत कर रहे हैं, मगर खाने की बात पर फौरन इजाजत दे दी। हालांकि उस जमाने में किसी को नुकसान पहुंचाने का सबसे आसान जरिया यही था, मगर इजाजत इसलिए दी गई क्योंकि जनाब अबू तालिब देख चुके थे कि जब यहूदी उलमा ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देकर बुलाया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो खिलाने वाले का हाथ दाएं बाएं हिल रहा था, मगर पैगंबर के होंठों तक नहीं पहुंच रहा। इसलिए अबू तालिब को यकीन कामिल था कि अगर खाने में कोई खराबी भी हो तो मेरे भतीजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये खाना रखा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना देखा और बहरा से कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे साथी भी हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मैं अकेला दस्तरखान पर बैठ जाऊं? यहां 2 रिवायतें हैं। पहली ये कि बहरा ने कम खाना तैयार किया था, और दूसरी ये कि वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करना चाहता था, मगर इतने बड़े काफले के लिए खाना तैयार करना उसके बस में ना था। चुनाचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे साथ मेरे साथी भी हैं, तो बहरा परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि मैंने आपको दावत दी थी और मेरी इस्तिताअत इतनी नहीं कि सबके लिए खाना तैयार कर सकूं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा तो सिर्फ मुझे इजाजत दे दे कि मैं जिसको चाहूं उस खाने में शरीक कर सकूं। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि सबके लिए खाना तैयार करके ले आओ। मैं अपने हिस्से में से देने के लिए तैयार हूं, पहले मुझे इजाजत दे दे। बहरा ने कहा कि हां, आपको इजाजत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे काफले वालों से कहा कि आओ, आकर यहां बैठो और मेरे साथ खाना खाओ। अगर कोई बड़ा ये बात सुनता तो काफले वाले गुस्से में आ जाते कि एक आदमी से भी कम का खाना है और हमें बुला रहे हो, क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? मगर जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों की बातें इंसान बर्दाश्त कर लेता है। अब काफले वालों को मारिफत नहीं थी, चुनाचे सारा काफला आ गया। बच्चे ने कहा, और उसकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ, चलो खाने में शरीक हो जाते हैं। काफला अलग हैरान है, बहरा अलग परेशान और साथ खुश भी है। जब ये मंजर देखा कि 170 आदमी ये कहकर खड़े हो गए कि आज हमने पहली मर्तबा सफर में पेट भर के खाना खाया है, मगर खाना इतने का इतना ही पड़ा और बाकी है,
बहरा ने जब ये मंजर देखा तो उसे यकीन हो गया कि मैं सही मकाम पर पहुंचा हूं। हाथ में पंखा लेकर अपनी इबादतगाह से बाहर आया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर पंखा हिला रहा है। अब जो लोग बहरा को नहीं जानते थे उन्हें ज्यादा हैरत नहीं हुई, मगर फिर भी हैरत थी कि 10 साल का बच्चा है और 200 साल का बुजुर्ग उसके पीछे खड़े होकर पंखा हिला रहा है। मगर जो लोग बहरा को जानते हैं वो जानते थे कि यहां से लेकर शाम तक उसकी इबादत के डंके बजते हैं। सारा शाम उसकी इज्जत करता है और ये 10 साल के बच्चे की खिदमत कर रहा है। हैरान होकर कहा कि ऐ हमारे आका, आप इस अंदाज से इस बच्चे की खिदमत कर रहे हैं, हम इससे पहले भी 20 दफा यहां से गुजरे हैं और इस तमन्ना में मरे जाते थे कि काश एक मर्तबा आपके चेहरे की जियारत कर लें, मगर आपके चेहरे की जियारत नहीं हुई। और आज ये कि आप इबादतगाह से बाहर आए, अपने हाथ से खाना पका कर लाए और इस बच्चे की इतनी खिदमत कर रहे हैं, इसका सबब क्या है? बहरा कहता है कि तुम्हें क्या पता कि मैंने अपनी आंखों से क्या मंजर देखा है। मैंने अपनी इबादतगाह की हरकत भी देखी, आसमान के बादल भी देखे, साथ साथ ये भी देखा कि जब ये बच्चा इस मकाम पर बैठा तो आसमान से कुछ लोग उतर कर आ रहे थे जिनके हाथ में याकूत और जबरजद के पंखे थे और वो उस बच्चे को पंखा दे रहे थे। मैंने चाहा कि मैं भी इस इबादत में शरीक हो जाऊं। बहरा के मानने वाले ईसाई इससे पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है। वो कहता है कि मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि अंबिया के सहीफों में लिखा है कि जब कोई बच्चा इस दरख्त के नीचे बैठे और ये दरख्त सरसब्ज और शादाब हो जाए, इस तरह कि इसमें 2 मौसमों के फल एक वक्त में लग जाएं, और जब इस नदी में पानी जारी हो जाए तो वो अल्लाह का आखिरी नबी होगा, वो तमाम अंबिया का सरदार होगा और जो इसका कलमा पढ़ेगा दुनिया और आखिरत में निजात पाएगा। अपने साथियों से गुफ्तगू के बाद बहरा हजरत अबू तालिब की तरफ आया और कहा कि फिर बताइए ये कौन है। जवाब दिया गया कि ये मेरा बेटा है। बहरा कहता है कि हरगिज नहीं, ये आपका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि जो निशानियां मेरे पास हैं वो कुछ और बता रही हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा कि हां, मेरा सगा बेटा तो नहीं है, मगर मेरे सगे भाई का बेटा है, यानी मेरा भतीजा है। बहरा पूछता है कि इसके वालिद कहां हैं। जवाब दिया गया कि वो पैदाइश से 6 माह पहले इंतकाल कर चुके हैं। मां कहां है? कहा गया कि जब ये बच्चा 6 साल का था तो मां का इंतकाल हो गया था। बहरा कहता है कि ए अबू तालिब, खुदा की कसम, अगर आपको सही मानों में मालूम हो जाता कि ये बच्चा कौन है तो आप कभी इसे घर से बाहर ना निकालते। क्या आपको मालूम नहीं कि ये वो नबी है जिसकी नबूवत में इतने लोग आएंगे कि 1,24,000 अंबिया में से किसी की नबूवत को इतने लोगों ने नहीं माना? क्या आपको मालूम नहीं कि इसी की नबूवत पर कयामत आएगी? क्या आपको मालूम नहीं कि इसी का कलमा सारी कायनात में पढ़ा जाएगा? जनाब अबू तालिब कहते हैं कि मगर इससे बच्चे को घर में बिठाने का क्या ताल्लुक? कहा गया कि सारी दुनिया के यहूदी और ईसाई इस बच्चे की तलाश में हैं और अगर वो इसे पा जाएं तो एक लम्हे के लिए जिंदा ना रहने दें। मैं आपको नसीहत करता हूं कि आप इस बच्चे को घर वापस भेज दें और खबरदार इसे बाहर ना निकालें जब तक कि ये ऐलान रिसालत ना करें। बाज़ तारीखों में मिलता है कि हज़रत अबू तालिब ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया और बाज़ में ये कहा गया कि अगर रास्ते के मोजिज़ात न देखे होते तो शायद जनाब अबू तालिब भी परेशान हो जाते, मगर इतने मोजिज़ात को देखकर दिल में इत्मीनान हुआ कि इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। बहरा का शुक्रिया अदा करके काफिला आगे बढ़ा। ये शाम के रास्ते में पहला शहर था। आगे बढ़ते हुए शाम के दारुल खिलाफा में दाखिल हुए। हजरत अबू तालिब कहते हैं कि गालिबन परवरदिगार आलम ने शाम वालों पर यह हुज्जत तमाम करना थी। चुनाचे जब मेरा भतीजा शाम के इस शहर में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान से 14वीं का चांद उतर आया हो। पूरे शहर में एक रोशनी फैल गई और लोग अपने घरों से निकलकर हैरान रह गए कि मक्का से आने वाफले में एक नौजवान है जिसके चेहरे से निकलने वाला नूर सारे शहर को जगमगा रहा है। अब सारा शहर उसके गिर्द जमा हो गया। ये बड़ा शहर है, सारी दुनिया के काफिले यहां आते हैं, मगर हर काफिले को खरीदार बुलाने का मसला होता है, लेकिन यहां उल्टा मामला हो गया। इससे पहले कि ये लोग अपना सामान बाजार में पेश करते, सारा शहर खुद निकलकर उनके पास आ गया
और नतीजा ये निकला कि खड़े खड़े उनका सारा सामान तिजारत फरोख्त हो गया। यहां तक कि जिस काफले को आम तौर पर 1 महीना ठहरना पड़ता था, इस दफा सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर सामान फरोख्त करके और नया सामान लेकर रवाना हो गए, जो यमन के रास्ते आगे भेजना था। शाम के पहले शहर में भी एक ईसाई राहिब मिला था, और उस शहर में भी ईसाइयों का सबसे बड़ा राहिब आया हुआ था, जैसे आजकल पाप होता है। उसका नाम नस्तूरा था। वो भी उस दिन मौजूद था जिस दिन चांद जैसी रोशनी पूरे शहर में फैली थी। वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर ऐसा मुतासिर हुआ कि 3 दिन तक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा रहा। यहां तक कि जब रात को आराम के लिए लोग चले जाते तो वो घर नहीं जाता था, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने जमीन पर लेट जाता था। ये किसी आम आदमी की बात नहीं थी, बल्कि नस्तूरा राहिब की बात थी, जो शामियों का सबसे बड़ा राहिब था और शाम ईसाइयों का सबसे बड़ा मरकज था। 3 दिन गुजर गए, मगर वो जबान से कुछ कह न सका। तीसरे दिन उसे यूं महसूस हुआ जैसे अब उसकी जबान में हरकत की ताकत पैदा हो गई है। वो जनाब अबू तालिब रहमहुल्लाह के पास गया और कहा कि मैं सिर्फ एक इजाजत चाहता हूं, और वो इजाजत ये है कि इस नौजवान के कंधे से जरा कुर्ता हटाया जाए। जनाब अबू तालिब रहमहुल्लाह ने 3 दिन उसका जज्बा देख रखा था, इसलिए कुर्ता हटा दिया। जैसे ही महरे नबूवत पर उसकी निगाह पड़ी तो वो बेख्तियार टूट पड़ा, मुसलसल बोसे लेने लगा। फिर जल्दी से महरे नबूवत को छुपाया और जनाब अबू तालिब रहमहुल्लाह से कहा कि खबरदार, आइंदा ना उसे कभी मक्का से बाहर लाना और ना मक्का में किसी को ये महरे नबूवत दिखाने देना। अगर किसी और ने उसे देख लिया तो उस बच्चे की जान बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी काफले में कुछ और लोग भी थे। वो कहते हैं कि हम भी उसी काफले में थे, मगर हमारा गुरोह जरा अलग था। सारा शहर तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नस्तूरा राहिब की तरफ मुतवज्जे था। हम ये सब छोड़कर शहर के बाहर घूमने लगे। जब हम शहर से बाहर गए तो देखा कि कुछ निहायत कमजोर इबादत गुजार लोग मौजूद हैं, जिनके चेहरे कमजोरी की वजह से इस कदर जर्द थे कि जैसे किसी ने जाफरान मिला दिया हो, और इबादत के असर से उनके चेहरों पर एक खास नूर था। उन्होंने हमें देखा तो पूछा कि क्या तुम मक्का के काफले से आए हो? हमने कहा कि हाँ, इसी काफले में आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी इबादत गाह में चलो। हमने कहा कि तुम्हारी इबादत गाह से हमारा क्या ताल्लुक? वो कहने लगे कि तुम्हारा क्या नुकसान है, इज्जत और एहतराम मिलेगा और हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। हमने भी सोचा कि जाने में क्या हर्ज है। चुनाचे हम उनके साथ गए और इबादत गाह में दाखिल हुए। वहां हमने देखा कि इसी तरह के बहुत से इबादत गुजार बैठे और उन सब के दरमियान एक ऐसा निहायत मुकद्दस शख्स बैठा था कि हमारा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचने लगा। हम उसके करीब गए। उसने हमें गौर से देखा। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मायूस हो गया हो, जैसे उसे किसी और का इंतजार था। वो अपने साथियों से कहने लगा कि मैं तुम्हें इतने दिनों से एक काम कह रहा हूं और तुम मेरा इतना सा काम भी नहीं कर सके। ये कहते हुए वो कांपने लगा। हमने कहा कि आप हमारे आका और सरदार हैं, मगर हमें मक्का के काफले के यही नौजवान मिले तो हम उन्हें ले आए। उसने हमें दोबारा देखा और पूछा कि तुम मक्का से आए हो? हमने कहा हाँ। उसने पूछा किस खानदान से ताल्लुक है? हमने कहा खानदान अब्द शम्स यानी बनी उमैया से। ये सुनकर वो मजीद मायूस हो गया और कहा कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं। ये बताओ, क्या तुम्हारे साथ खानदान बनु हाशिम का भी कोई फर्द है? हमने कहा हाँ। उसने पूछा क्या उसमें कोई बच्चा भी है? हमने कहा एक बच्चा है, मगर उसका क्या जिक्र करना, हमें तो उसका नाम भी मालूम नहीं। हम उसे यतीम अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। बस ये सुनना था कि वो निहायत बुजुर्ग ईसाई राहिब अपने रानों पर हाथ मारकर उछल पड़ा, किताब बंद की और कहा, यीशु मसीह और मरियम की कसम, ईसाइयत का खात्मा हो गया। आज दीन ईसा को जवाल आ गया। अब इस दीन को मिट जाना है। ये कहकर वो तड़पता हुआ खड़ा हो गया। शदीद बेचैनी के आलम में हमारे करीब आया और कहा कि क्या एक मर्तबा इस बच्चे की झलक हमें दिखा सकते हो? हमने कहा कि वो इसी शहर में आया हुआ है, चलो चल कर देख लो। वो ईसाई राहिब हमारे साथ शहर में दाखिल हुआ। हमने सोचा कि जरा इसका इम्तिहान लिया जाए कि ये इस यतीम के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है। हम इसे अपने काफले के करीब ले गए और काफले में मौजूद एक और आदमी की तरफ इशारा करके कहा कि देखो,
ये वो है जिसे आप देखना चाहते हैं। उसने गौर से देखा और कहा कि ये वो नहीं है, और इससे पहले कि हम कुछ कहते, उसकी निगाह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ गई। वो बेइख्तियार ये कहते हुए दौड़ा कि तुम कितना ही छुपाओ, मैंने पहचान लिया है कि वो कौन है। यही अल्लाह की हुज्जत है और ईसा अलैहिस्सलाम का भी आका है। ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़ा। हजरत अबू तालिब रहमहुल्लाह ये देखकर हैरान हो गए। ऐसा बुजुर्ग? उसकी बुजुर्गी और एहतराम को देखकर दिल चाह रहा था और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़ा। मैं चिपक रहा था और बार बार ये कहता जा रहा था कि काश दुनिया मार्फत हासिल करे कि ये कौन है। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं कि ये नबूवत का ऐलान करे और मैं उसका कलमा पढ़ूं। फिर हजरत अबू तालिब रहमहुल्लाह से कहा कि इसकी अच्छी तरीके से हिफाजत करना। तुम्हें पता नहीं ये वो है जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का इख्तियार है। जिसने इसका साथ दे लिया वो दुनिया में भी जिंदा है और आखिरत में भी जिंदा है, और जिसने इससे मुंह मोड़ लिया वो दुनिया में भी मुर्दा है और आखिरत में भी मुर्दा है। हजरत अबू तालिब रहमहुल्लाह कहते हैं कि मुसलसल ऐसे वाकयात पेश आ रहे थे और आपने अपनी आंखों से ये मौजिज़ात देखे और ऐसे ऐसे बुजुर्गों का इजहार मोहब्बत व अकीदा देखा। इसलिए अब मेरे दिल में भी एक खौफ पैदा होने लगा और 3 दिन के बाद हम लोग तेजी से मक्का की जानिब चल पड़े। मक्का में दाखिल हुए। अभी हम दाखिल भी नहीं हुए थे कि हमारे साथी दौड़कर हमसे पहले पहुंच गए। सारा मक्का पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले के इस्तकबाल के लिए आ गया। अगर नहीं आया तो अबू जहल और खानदान बनु उमैया के कुछ अफराद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम के इस सफ़र की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते थे। ये बेइंतहा अहम सफ़र था जिसकी वजह से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया दुश्मनों के दरमियान गए। वहां पर ये जो मुक़द्दस राहिब थे उनकी वजह से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मानने वाले भी पैदा हुए। अलबत्ता जो पैगंबर के दुश्मन थे वो भी ज़्यादा फ़ाल हो गए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।